My dear student, could you tell me what I taught you other day? मैंने लास्ट दिन आपको क्या पढ़ाया? सर आपने उस दिन मेरा टेस्ट लिया था. हाँ, वेरी गुड. यू डिड वेल इन द टेस्ट. टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस ठीक रही. किसका टेस्ट मैंने लिया आपको? किस कॉन्सेप्ट का? क्या था उसमें? सर उसमें था आई. स्पीक अलाउड. यस सर. सर स्टेट ऑफ बीइंग पॉजिटिव Good. एंड नेगेटिव सेंटेंस थे और थे सर और था एम आई स्टेट ऑफ बीइंग और था नेगेटिव और क्वेश्चन. Very good. So I have taught you sentences on the subject I only यस सर. so far. अब तक मैंने आपको जो सेंटेंसेस पढ़ाए वो बस वहाँ मैंने सब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया था दैट इज जस्ट आई. आई के साथ हमने स्टेट सर ऑफ अपने बीइंग बारे पढ़ा. में. हाँ, when we use I in the sentence, that means we are talking about ourselves. ourselves. ठीक है, हम अपने बारे में बात करते हैं उस वक्त. ठीक ठीक ठीक. Very good. So in this class I will be teaching you we sentences. We in the state of being, Being. you in the state of being, he in the state of being, she in the state of being, and it in the state of being. In English language, there are 7 subject pronouns. How many? 7 Subject pronouns. 7 subject pronoun. pronouns. Subject pronouns वो pronouns होते हैं जो सब्जेक्ट के जगह पर यूज होते हैं. Now the question arises here. What is a subject? What is a Subject. subject? Is anything So about which we talk, जिसके बारे में हम बात करते हैं. For example, let us take the example of this pen. अगर मैं इस पेन की बात करना शुरू कर दूं, मैं बोलूँगा this pen is very expensive, तो ये पेन क्या हो गया? सब्जेक्ट. आप बोलोगे अल्ताफ सर इज अ वेरी गुड टीचर. बात हुई ना अल्ताफ सर की. सो अल्ताफ सर इज अ सब्जेक्ट, है ना. मैं बोलूँगा दिस टेबल लुक्स ब्यूटीफुल. ये जो टेबल है ये इस टेबल की बात हुई तो ये हो गया सब्जेक्ट. किसी भी चीज़ की जब हम बात करेंगे उसे बोलते हैं सब्जेक्ट. हाँ, ये तो नाम है. अब कुछ प्रोनाउन्स भी है. प्रोनाउन्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन के बदले इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस में. नाम नहीं आता है, वो नाम के बदले हम प्रोनाउन यूज करते हैं. और 7 प्रोनाउन्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं. उनमें आपने एक पढ़ा आई. आई को आपने स्टेट ऑफ बीइंग में यूज किया. वहाँ इसके साथ जो वर्ब लगता है वो है एम लगता है ना. अब एम तो सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है. आई टॉट यू, आई टोल्ड यू दैट एम इज ओनली यूज्ड विद आई. अब इसके बाद आई का जो प्लूरल प्रोनाउन है वो है वी, है ना. वी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है. वी का मतलब हम मतलब जब हम अपने बारे में, जब एक से ज़्यादा लोग अपने बारे में बात करना शुरू करते हैं तो हम वहाँ यूज़ करते हैं वी. उर्दू में हम बोलते हैं, है ना. काशिर पट छ वनन अस. काशिर पट क्या छ वनन अस. अब इसके बाद एक और प्रोनाउन आता है यू. यू मतलब आप. इसको तुम भी बोलते हैं लेकिन तुम वो रूड माना जाता है. हाँ, तो आप अच्छा माना जाता है ना. आप शोज पोलाइटनेस. इसमें एक महज़िबपन दिखता है ना. यू मतलब आप मतलब ग्रामेटिकली आपका मतलब है या यू का मतलब है ग्रामेटिकली वो पर्सन जो सामने होता है जिससे हम बात करते हैं उसको ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में यू बोलते हैं और उर्दू ग्रामर में आप बोलते हैं, है ना. समझ आ रहा है. इसके बाद है इस यू का जो प्लूरल है वो यू ही है. यू मतलब मैं आपसे बात करूं, आप भी यू हो. अगर 5-6 यहाँ होंगे मतलब एक से ज़्यादा, वो सारे मेरे लिए यू है.
जैसे मैं आपको बोलूँगा यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, आप इंटेलिजेंट बच्ची हो। अब अगर 2-3 यहाँ पे गर्ल्स होंगी या मैं उनको बोलूँगा यू आर ऑल इंटेलिजेंट गर्ल्स, तो एक के लिए भी यू, एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी यू, तो है ना यू सिंगुलर भी और प्लूरल भी, वाहिद भी और जमा भी, एक के लिए भी यूज होता है और एक से ज्यादा लोगों के लिए भी। वेरी गुड, कितने आ गए बेटा? 1 2 3, टोटल है 7, है ना 7, अभी 4 है इसमें। इसके बाद आता है ही का मतलब है वो, है ना बेटा वो, ही का मतलब वो। ही आई तो मैं, यू जो सामने वाला, और वी हम सब जब बात करेंगे। अब ये ही कौन है? ही ना मैं होता हूँ, ना बात करने वाला मतलब स्पीकर, ना सुनने वाला लिसनर, वो भी नहीं। फिर कौन जिसके बारे में हम बात करेंगे? ना मैं, ना सामने वाला, बल्कि कोई और अगर वो मेल होगा वो लड़का, शी लगेगा। हाँ ही लगेगा बेटा। सर अगर वो फीमेल होगी तो उसके साथ शी। वेरी गुड, यहाँ तो ही मैंने लिखा सर ये होता है मेल के। हाँ, शी का भी मतलब वो, लेकिन ये फीमेल के साथ। कितने आ गए? 1 2 3 4 5, टोटल है ना 7 सब्जेक्ट प्रोनाउन। 2 है। ही शी, इसके बाद है इट का मतलब ये किसी चीज के बदले यूज होता है, मतलब जो बेजान होगा। हाँ, एनिमल्स के बदले भी इसको यूज कर सकते हैं, एनिमल्स के बदले, बर्ड्स के बदले भी, कभी कभी बच्चे के लिए भी यूज होता है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। बच्चे के लिए भी, जब हम ये ना बोलेंगे कि इसका जेंडर क्या है, ये बॉय है कि गर्ल है, जब हम उसको हिडन रखेंगे, छुपा के रखेंगे, इन दैट केस यू कैन यूज इट। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको मज़ीद जो जानकारी दूंगा वो आने वाले लेक्चर्स में। ओके, आई वी यू ही शी इट। अब ये जो ही शी इट है, इन तीनों का भी तो कोई ना कोई प्लूरल होगा। जैसे आई का है वी, यू का है यू ही शी इट, इन तीनों का जो प्लूरल है वो है दे। क्या है? दे। सर सबका? हाँ, इन तीनों का मैंने किया ना ऐसे, इसको हाईलाइट, और इसको उर्दू में बनता है मतलब वे, इसका भी वो मतलब बनता है, लेकिन अलग फर्क है। ही जब एक होगा, दे मतलब जब एक से ज़्यादा होंगे, शी मतलब जब एक होगा, दे मतलब उसी का प्लूरल एक से ज़्यादा, इट मतलब एक, दे मतलब जब वो ज़्यादा होंगे, है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस अब हम स्टार्ट करेंगे। आई एम तो हो गया, है ना, आई टॉट यू आई एम, दैट इज डन। सो इन दिस क्लास वी विल मेक सेंटेंसेस विद वी के साथ हम सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हम लिखेंगे फिर से प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग। प्रोनाउन किसका यूज करेंगे हम इसमें? वी का। हाँ, प्रोनाउन यूज्ड, कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वी। शाबाश शाबाश। वी के साथ कौन सा वर्ब लगता है? आर। वी आर। आई के साथ एम, वी के साथ आर। वी आर प्लस स्टेट ऑफ बीइंग, जो भी आप बोलोगे आफ्टर दैट, बट you are bound here. You cannot write anything after or that contains action. उसमें इसमें एक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे सीधा डैश डैश डैश, ये स्ट्रक्चर। सर हो सकता है, लेकिन हम इस टाइम पढ़ रहे हैं हाँ, स्टेट ऑफ बीइंग में एक्शन नहीं आता है, और स्टेट ऑफ पोजीशन भी नहीं, स्टेट ऑफ एक्शन में आता है। हाँ, वो स्टेट ऑफ एक्शन है। वेरी गुड। अब देखो, अब हम सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नाउ यू विल टेल मी फर्स्ट सेंटेंस विद वी आर, हम दोस्त हैं। वी आर द फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स, द यूज नहीं होता है यहाँ पे,
We are friends. We are Friends. We are Friends. friends. We are friends. अच्छा, अब बोलेंगे, अब आप बताओ इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम भूखे हैं, हम भूखे हैं। इसकी इंग्लिश जो है ना वो हंगरी है। भूखा होने की इंग्लिश जो है वो है hungry. हंगरी। We are hungry. We are Hungry. hungry.